श्रीमद् भगवद गीता का दूसरा अध्याय संपूर्ण गीता का हृदय माना जाता है। इसी अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को पहली बार आध्यात्मिक ज्ञान दिया। वह ज्ञान जो केवल रणभूमि के लिए नहीं बल्कि हर युग, हर परिस्थिति और हर मनुष्य के जीवन के लिए मार्गदर्शक है। यह अध्याय सांख्य योग या ज्ञान योग कहलाता है, अर्थात वह योग जो विवेकपूर्ण ज्ञान और स्थिर बुद्धि की अवस्था तक पहुंचाता है। जब अर्जुन मोह, भ्रम और शोक से ग्रसित होकर अपने कर्तव्य से विमुख होने लगते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण उन्हें जीवन का सबसे गूढ़ सत्य बताते हैं कि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। वह शाश्वत, अमर और अविनाशी है। जो जन्मा है वह शरीर है, परंतु आत्मा न तो कभी उत्पन्न होती है न कभी नष्ट होती है। जय श्री कृष्ण मित्रों, अनमोल साथी पर आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हम आपके जीवन को आध्यात्मिक और प्रेरणादायक विचारों के माध्यम से सकारात्मक दिशा देने का सतत प्रयास करते हैं। आप श्रवण कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्यायों की एक नई श्रृंखला, जिसका नाम है भगवद गीता की शिक्षाएं और हमारा जीवन। आज हम बात करेंगे श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय की और समझेंगे कि इस अध्याय से हमें क्या क्या ज्ञान और प्रेरणाएं मिलती हैं, वह भी बहुत ही सरल भाषा और सहज शब्दों में। यदि यह दिव्य यात्रा आपको प्रेरणादायक लगे तो इसे शेयर करके अवश्य आगे बढ़ाएं और कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखकर अपनी श्रद्धा भी प्रकट करें। मित्रों, गीता के प्रथम अध्याय में हम उस क्षण के साक्षी बने जब अर्जुन अपने जीवन की सबसे कठिन परीक्षा के सामने खड़े थे। कुरुक्षेत्र के उस विशाल युद्ध भूमि में जब उन्होंने दोनों सेनाओं को देखा, दोनों तरफ अपने ही सगे संबंधी, गुरुजन, चचेरे भाई, मित्र और कुल के बुजुर्ग योद्धा खड़े थे, तो उनका मन एक भारी बोझ से दब गया। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि कैसे अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में दोनों सेनाओं का निरीक्षण करते हैं और वहां हर तरफ युद्ध लड़ने के लिए आए हुए अपने प्रियजनों को देखकर निराश और हताश हो जाते हैं। अपना धनुष छोड़ करके रथ में पीछे जाकर बैठ जाते हैं और अपने प्रियजनों के प्रति मोह में पड़कर भावुक होते हुए भगवान श्री कृष्ण से इस युद्ध को ना करने की बात कहते हैं। अर्जुन एक ऐसा योद्धा जिसने अनेकों युद्ध लड़े थे, जो कभी अपने लक्ष्य से नहीं डगमगाया, वही आज भीतर से टूट गया। उनका हृदय करुणा से भर उठा, आंखें नम हो गईं, आवाज कांपने लगी। वह युद्ध के लिए खड़े थे, लेकिन जिस युद्ध में अपनों को ही मिटाना हो, वह युद्ध कैसे न्यायपूर्ण हो सकता है। अर्जुन की आत्मा जैसे चीत्कार करने लगी। उनका मन मोह और ममता में उलझ गया। वह भावुकता के उस गहरे भंवर में डूब गए जहां तर्क, नीति और धर्म भी क्षीण लगने लगे। उन्होंने कांपते हुए हाथों से अपना धनुष नीचे गिरा दिया और थके हुए मन से रथ के पिछले भाग में बैठ गए, मानो जीवन ने उसकी सारी शक्ति छीन ली हो। वे भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर टूटे हुए स्वर में कहते हैं, हे माधव, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। इन लोगों को मारकर कौन सा सुख मिलेगा। ये सब मेरे अपने, मेरे प्रिय हैं। इन्हें मारकर मेरा हृदय कभी चैन नहीं पाएगा। मैं अब कुछ नहीं जानता, बस आप ही बताइए मैं क्या करूं। दोस्तों, भगवद गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन की उन गहराइयों से परिचित कराता है जहां भावनाएं, आत्मा, मृत्यु, पुनर्जन्म और निर्णय की शक्ति एक दूसरे से गूंथी हुई प्रतीत होती है। यह अध्याय न केवल हमारे आंतरिक संघर्षों को शांत करने का मार्ग दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि क्रोध क्यों आता है, उसका मूल कारण क्या है और हम कैसे हर परिस्थिति में संतुलित और प्रसन्न रह सकते हैं। इस अध्याय की शुरुआत होती है जब धनुर्धर अर्जुन शोक कर रहे होते हैं, कह रहे होते हैं कि अगर मैं युद्ध करूंगा तो मुझे पाप लगेगा, दुख प्राप्त होगा, अपनों को मार करके मुझे कैसे सुख प्राप्त हो सकता है।
वास्तव में अगर आप समझें तो अर्जुन को कौरवों को मारने में आपत्ति नहीं थी, परंतु उनको जो अपनी आंखों के सामने वो बुजुर्ग दिख रहे थे, जिनमें पितामह भीष्म थे, वो बुजुर्ग जिनमें आचार्य द्रोण थे, आचार्य कृपाचार्य थे, उनको मारने में अर्जुन को लग रहा था कि ये बड़ा मुश्किल होने वाला है। अपने ही परिवार के बुजुर्गों को कैसे मारा जा सकता है, कैसे इस युद्ध में आगे जाया जा सकता है। ऐसी बहुत सारी आशंकाएं जो थीं, जिनका सहारा अर्जुन ने लेना शुरू किया। तो क्या अर्जुन घबरा चुके थे? बिल्कुल, वास्तव में अर्जुन बिल्कुल घबरा चुके थे। वे बहुत कुछ कह रहे थे, अनेक तर्क दे रहे थे, परंतु वह सब एक व्याकुल आत्मा की पुकार थी जो केवल सत्य जानना चाहती थी, धर्म और अधर्म का अंतर समझना चाहती थी। लेकिन अब तक भगवान श्री कृष्ण मौन थे। अभी तक भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी नहीं कहा। उन्होंने अर्जुन को उनकी पूरी वेदना, उनकी सारी दुविधाएं व्यक्त करने दी, क्योंकि वे जानते थे जब तक मन का बोझ बाहर नहीं निकलेगा तब तक ज्ञान का दीप जलाना कठिन है। और अब अर्जुन को जरूरत थी प्रेरणा की, सच्चाई को जानने की। भगवान श्री कृष्ण इसी दूसरे अध्याय में अर्जुन की समस्त आशंकाओं को मिटाने का प्रयास करते हैं, अर्जुन को यह बताने का प्रयास करते हैं कि सत्य क्या है और मिथ्या क्या है, वो क्या है जो आज हमारे सामने है लेकिन कल नहीं रहने वाला, और जो हमेशा के लिए शाश्वत रहने वाला है वो क्या है। वो भगवान श्री कृष्ण इसी अध्याय में बताते हैं। जब अर्जुन को यह समझ में आता है कि मैं बहुत सारी आशंकाओं और दुविधाओं में घिर गया हूं, मेरे सामने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती आ गई है, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, शिष्यस्ते हम शादी मां त्वां प्रपन्नम, अर्थात हे कृष्ण, अब मैं आपका शिष्य हूं, आपका शरणागत हूं, कृपया मुझे उपदेश दें, मुझे सही और गलत के बारे में बताएं, मेरा मार्गदर्शन करें कृष्ण। मित्रों, यह कोई साधारण वाक्य नहीं था, बल्कि एक योद्धा का पूर्ण आत्मसमर्पण था। अर्जुन ने अपने सारे अहंकार, सारा ज्ञान, सारे भ्रम और सारे तर्क त्याग दिए और पूर्ण विश्वास के साथ श्री कृष्ण के चरणों में झुक गए। उनकी आवाज में अब कोई द्वंद्व नहीं था, बल्कि एक शिशु जैसी मासूम पुकार थी। हे माधव, मुझे बताइए क्या सही है, क्या गलत। मुझे वह राह दिखाइए जो मेरे कर्तव्य से मुझे जोड़ दे, मेरी आत्मा को शांति दे। उस पल में अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं रहे, वे बन गए एक साधक, एक जिज्ञासु आत्मा जो अंधकार में भटकते भटकते अब प्रकाश की ओर हाथ बढ़ा रहे थे। मित्रों, भगवत गीता का यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, जब प्रथम बार अर्जुन, जो श्री कृष्ण के परम मित्र और ममेरे भाई थे, भगवान श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने की प्रार्थना करते हैं। अर्जुन श्री कृष्ण के सम्मुख यह स्वीकार करते हैं कि उन पर कार्पण्य दोष हावी हो गया है या उनका आचरण कायरों जैसा हो गया है, और इसीलिए वह श्री कृष्ण को अपना गुरु बनने और उन्हें धर्म के पथ पर चलने का उपदेश देने के लिए निवेदन करते हैं। मित्रों, जीवन में जब हम बहुत सी चुनौतियों में घिर जाते हैं, तब हमें समझ में आता है कि जीवन का वास्तविक अर्थ समझने के लिए मुझे किसी योग्य और प्रामाणिक सद्गुरु की आवश्यकता है, जो हमें सही मार्ग दिखाकर हमारा मार्गदर्शन कर सके। और अर्जुन के सामने तो साक्षात भगवान स्वयं खड़े थे। अर्जुन अब तक जिन श्री कृष्ण को अपना केवल एक सखा मान रहे थे और उनके सामने युद्ध ना लड़ने के लिए तरह तरह की आशंकाएं और तर्क प्रस्तुत कर रहे थे, वो अब श्री कृष्ण को अपना गुरु स्वीकार करके स्वयं को उनका शिष्य मान लेते हैं और स्वयं को पूरी तरह श्री कृष्ण की शरण में सौंप करके उनसे आग्रह करते हैं कि हे कृष्ण, मैं सही और गलत को नहीं समझ पा रहा हूं, इसलिए मैं आपकी शरणागत हूं, मेरा मार्गदर्शन करो कृष्ण। अर्जुन की दुविधा और संशय को देखकर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराकर अर्जुन को देखने लगे। भला कोई मनुष्य उनसे हृदय से कुछ मांगे और वे ना दे,
ऐसा भी कभी हो सकता है क्या? वे जानते थे कि यह केवल अर्जुन की नहीं, हर उस आत्मा की स्थिति है जो जीवन की चुनौतियों के सामने घबरा जाती है। और जब कोई मनुष्य सच्चे हृदय से मार्ग मांगता है, तब भगवान कभी मौन नहीं रहते। और यही से शुरू होता है भगवत गीता का वह दिव्य ज्ञान जो आपको भी अर्जुन की तरह ही ध्यान से सुनना और समझना चाहिए। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा मित्रों। अब दूसरे अध्याय में वही श्री कृष्ण बोलते हैं, जिनके शब्द केवल शब्द नहीं बल्कि जागृति की किरणें हैं। अब वे अर्जुन की हर आशंका को करुणा, धैर्य और दृढ़ता से मिटाने का प्रयास करते हैं। वे अर्जुन को समझाते हैं कि क्या सत्य है और क्या असत्य, क्या शाश्वत है और क्या केवल एक भ्रम। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखकर गंभीरता और करुणा से कहते हैं, हे अर्जुन, यह तुम्हें अचानक क्या हो गया है? तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जो किसी बड़े बड़े ज्ञानियों को शोभा देती हैं, लेकिन तुम्हारा हृदय तो मोह और ममता से जकड़ा हुआ है। तुम जीवन और मृत्यु की चिंता में पड़े हो, लेकिन सच्चा ज्ञानी न तो मरने वालों का शोक करता है और न ही वह बीते हुए कल पर रोता है और न ही आने वाले कल को लेकर घबराता है। वह जानता है जो होना है वह होकर रहेगा, और जो नहीं होना है वह लाख चाहने पर भी नहीं होगा। ऐसा निश्चय जिसकी बुद्धि में आ जाता है, उसे कोई दुख नहीं सताता, उसे कोई चिंता नहीं घेरती। तुम जैसे योद्धा को किसी दूसरे की मृत्यु को लेकर डरना नहीं चाहिए। और वैसे भी तुम्हें क्या लगता है, क्या ये लोग तुम्हारे मारने से मर जाएंगे? क्या केवल तुम ही इन्हें मारोगे? हे अर्जुन, इन सब का भी एक अतीत था, पिछला जन्म था और भविष्य में एक और जन्म भी होगा। इसलिए जैसा तुम सोच कर दुखी हो रहे हो, तुम्हारा वह ज्ञान अधूरा है। और रही बात मृत्यु के पाप की, तो यह समझ लो, इनको मारने वाले तुम नहीं बल्कि मैं स्वयं हूं। तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, तुम चाहकर भी कुछ नियंत्रित नहीं कर सकते। जीवन और मृत्यु तो प्रकृति की नियति है। तुम तो केवल उनके मरने का एक कारण हो, एक निमित्त मात्र हो। और ये सभी लोग मरने के बाद भी मेरे ही पास आएंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं, आत्माएं हैं। आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। आत्मा तो अगले जन्म के लिए यह शरीर उसी तरह त्याग देती है जैसे तुम पुराने वस्त्र उतार कर नए वस्त्र धारण करते हो। आत्मा न तो मरती है और न मारी जा सकती है। श्री कृष्ण अर्जुन की आंखों में झांकते हुए शांत और गूढ़ स्वर में कहते हैं, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः। अर्थात इस आत्मा को ना तो कभी किसी शस्त्र द्वारा खंड खंड किया जा सकता है, ना अग्नि द्वारा जलाया जा सकता है, न जल द्वारा भिगोया जा सकता है और ना ही वायु द्वारा सुखाया जा सकता है। आत्मा अजर, अमर और अविनाशी है। न इसका कोई जन्म है न मृत्यु। यह आत्मा सदैव से है और सदैव रहेगी। केवल शरीर बदलते हैं। जैसे कोई पुराने वस्त्र त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, वैसे ही आत्मा भी एक शरीर छोड़कर दूसरा धारण करती है। यही प्रकृति का सनातन चक्र है, जन्म और मृत्यु का सतत प्रवाह जो कभी रुकता नहीं। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, हे अर्जुन, यह मत सोचो कि तुम किसी को मार रहे हो। जिसे तुम मृत्यु समझ रहे हो वह केवल देह का अंत है, आत्मा का नहीं। और याद रखो, जीवन देने वाला भी मैं हूं और प्राण हरने वाला भी मैं। इस समूची सृष्टि में कुछ भी मेरी इच्छा और व्यवस्था के बिना नहीं होता। अब तुम ही बताओ, क्या तुम किसी मृत व्यक्ति को जीवित कर सकते हो? यदि नहीं, तो फिर तुम किसी जीवित को भी मार नहीं सकते, क्योंकि जीवन और मृत्यु दोनों मेरे ही अधीन हैं। श्री कृष्ण की वाणी गंभीर होती चली जाती है। तुम जिनके सामने खड़े हो, भीष्म, द्रोण, कर्ण, इन सभी की मृत्यु मैंने पहले ही तय कर दी है। उनकी जीवन लीला का अंत मेरे द्वारा लिखा जा चुका है और इस कार्य को पूरा करने का माध्यम मैंने तुम्हें चुना है। तुम केवल निमित्त हो
वास्तविक कर्ता तो मैं ही हूं। वे बोले, हे पार्थ, तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हारा धर्म है तुम्हारा कर्म, और तुम्हारा कर्म युद्ध है। यह युद्ध केवल एक संघर्ष नहीं, यह धर्म की रक्षा का अवसर है। और वह क्षत्रिय जो जीवन में ऐसा अवसर पाता है, वह केवल सौभाग्यशाली नहीं बल्कि धर्मयुक्त भी होता है। यह तुम्हारा कर्तव्य है, और यदि तुम इस युद्ध से पीछे हटते हो तो इसका अर्थ केवल यह नहीं होगा कि तुमने युद्ध नहीं किया। इसका अर्थ होगा कि तुमने अपने जीवन का उद्देश्य ही त्याग दिया। तब तुम्हारे नाम के साथ कलंक जुड़ जाएगा। जान लो, एक योद्धा के लिए कलंक मृत्यु से भी अधिक कष्टदायी होता है। लोग तुम्हारे पराक्रम को नहीं, तुम्हारे पीठ दिखाने को याद रखेंगे। वे कहेंगे कि अर्जुन युद्ध से डर गया, अर्जुन अपने कर्तव्य से भाग गया। वे आगे कहते हैं, यह युद्ध अपनों और परायों का नहीं है, यह धर्म और अधर्म का युद्ध है। यह सत्य और असत्य की टक्कर है। तुम जिन्हें अपना कहकर मोह कर रहे हो, यदि वे अधर्म के पक्ष में हैं तो तुम्हारा धर्म यही कहता है कि तुम उन्हें भी युद्ध भूमि में चुनौती दो, क्योंकि जो अधर्म के साथ खड़ा हो उसके विरुद्ध खड़ा होना ही सच्चे क्षत्रिय का धर्म है। इसलिए हे अर्जुन, इस मोह को त्यागो, इस व्यर्थ के भावनात्मक बोझ को उतार फेंको। यह क्षण तुम्हें धर्म के मार्ग पर चलकर मोक्ष और मुक्ति की ओर ले जा सकता है। यदि तुम पीछे हटे तो केवल यह युद्ध ही नहीं हारेगा, तुम स्वयं हार जाओगे, और तब यह संसार तुम्हारी वीरता नहीं, तुम्हारी कायरता की चर्चा करेगा। श्री कृष्ण की वाणी में अब करुणा नहीं, अनुभूत प्रेरणा का ज्वाला थी। वे मित्र को नहीं, अब एक वीर योद्धा को पुकार रहे थे, उस अर्जुन को जो भ्रम और मोह में घिरकर अपनी ही पहचान भूल चुके थे। वे बोले, हे अर्जुन, यदि आज तुम इस युद्ध भूमि से पीछे हटते हो तो याद रखना, सारा संसार तुम्हें कायर, नपुंसक और डरपोक कहेगा। वे लोग जो कभी तुम्हारे पराक्रम की सराहना करते थे, जिनकी आंखों में तुम्हारे लिए सम्मान था, वही लोग तुम्हारा उपहास करेंगे, तुम्हारी वीरता पर प्रश्न उठाएंगे। उनकी बातों से तुम्हारे हृदय को जो पीड़ा होगी वह किसी भी मृत्यु से अधिक गहरी होगी। इसलिए हे पार्थ, अब सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इन सब को छोड़ दो। अपने विचारों को स्थिर करो, अपने मन को धर्म के लिए अडिग बनाओ और वीरता के साथ धनुष उठाओ। यह युद्ध ही तुम्हारा मार्ग है, और इस मार्ग पर चलकर या तो तुम युद्ध में वीर गति को प्राप्त करके मेरे चरणों में आओगे, या फिर विजय होकर इस धरती पर धर्म की स्थापना करोगे और यश की प्राप्ति करोगे। दोनों ही स्थितियां तुम्हारे लिए कल्याणकारी हैं। आगे श्री कृष्ण बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात तुम्हें अपने निश्चित कर्मों का पालन करने का अधिकार है, लेकिन तुम अपने कर्मों का फल प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हो। तुम स्वयं को अपने कर्मों के फलों का कारण मत मानो और न ही अकर्मा रहने में आसक्ति रखो। तुम कर्म करने से पहले ही उसके परिणामों को लेकर डर रहे हो, घबरा रहे हो, लेकिन यह मत भूलो, फल देने वाला मैं हूं। तुम्हारा कर्तव्य है केवल कर्म करना, निष्काम भाव से, बिना मोह, बिना आशा, बिना भय के। और जब तुम ऐसा करोगे तब मैं स्वयं तुम्हारे हर कर्म को धर्म में बदल दूंगा। तुम अपना काम करो अर्जुन, मैं अपना कार्य कभी नहीं टालता। तुम्हारा एक एक कदम यदि वह धर्म के लिए है तो मैं उसे स्वयं संवार दूंगा। श्री कृष्ण की गूढ़ और गहन बातों को सुनकर अर्जुन का मन कुछ क्षणों के लिए शांत हुआ, लेकिन भीतर अब भी एक हलचल बाकी थी, एक प्रश्न जो उनकी आत्मा को कचोट रहा था। वह श्री कृष्ण की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में अब डर या मोह नहीं था, बल्कि जिज्ञासा और सीखने की विनम्रता थी। अर्जुन बोले, हे माधव, मैं अपने विचारों को स्थिर कैसे रखूं, अपने मन और भावनाओं को नियंत्रण में कैसे लाऊं? बताइए, यह मैं कैसे करूं?
श्री कृष्ण ने अर्जुन के भीतर उठते इस सुंदर और गहरे प्रश्न को अत्यंत प्रेम और गंभीरता से सुना। उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी, जैसे एक सच्चा गुरु अपने जिज्ञासु शिष्य की अंतरात्मा को पढ़ रहा हो। फिर वे मधुर लेकिन दृढ़ स्वर में बोले, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने मन की समस्त इच्छाओं को त्याग देता है, जो अपने कर्मों के फलों को लेकर न कोई अपेक्षा करता है और न ही चिंता करता है, वही व्यक्ति तुलनात्मक संतुलन स्थापित कर लेता है। परिस्थितियां चाहे जैसी भी हों, वह न उनसे विचलित होता है और न ही उन्हें अपने ऊपर हावी होने देता है। जब कोई दुखद परिस्थिति आती है तो उसमें डूबकर टूटता नहीं, और जब कोई अच्छा फल प्राप्त होता है तो वह उन्मादित होकर उड़ता भी नहीं। वह भीतर से संपूर्ण, शांत, स्थिर और पूर्ण रहता है, जो भय, मोह और क्रोध, मान अपमान जैसे द्वंद्वों से ऊपर उठ चुका है, जो अपनी इच्छाओं को वश में कर चुका है, वही वास्तव में स्थिर बुद्धि कहलाने योग्य होता है। श्री कृष्ण अर्जुन को अत्यंत कोमलता और गहराई से समझाते हैं। हे पार्थ, जिस प्रकार एक कछुआ अपने अंगों को समेटकर स्वयं में स्थित हो जाता है, उसी प्रकार वह व्यक्ति जो अपनी इंद्रियों और इच्छाओं को नियंत्रण में रखता है, उसकी बुद्धि स्थिर और अचल हो जाती है। वह बाहरी आकर्षणों में उलझने के बजाय अपने भीतर के प्रकाश में स्थित होता है। श्री कृष्ण फिर अर्जुन को बड़ी संवेदनशीलता से बताते हैं, जब कोई व्यक्ति बार बार किसी इच्छा के बारे में सोचता है तो वह उसे प्रिय लगने लगती है, और जैसे जैसे वह इच्छा गहराती है, मन उसे प्राप्त करने के लिए लालायित हो उठता है। यही लालसा आगे चलकर व्यक्ति को बेचैन करती है, और यदि उस इच्छा की पूर्ति में कोई रुकावट आ जाए तो वह लालसा क्रोध में बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध वह अग्नि है जो सबसे पहले हमारे विवेक को जला देती है। जब मनुष्य क्रोध के वश में आ जाता है तो वह अपने कर्म, धर्म और मर्यादा सब कुछ भूल जाता है। उसका विवेक नष्ट हो जाता है और वह स्वयं अपनी स्थिति से नीचे गिर जाता है। इस गहराई में छिपा संदेश केवल अर्जुन के लिए नहीं था, यह उन सभी के लिए था जो इच्छाओं और भावनाओं के तूफान में बह जाते हैं और अपने भीतर की स्थिरता खो बैठते हैं। जब मनुष्य के अंतर्मन से द्वंद्व और अशांति मिट जाती है, तब उसका सारा दुख समाप्त हो जाता है, और जब वह दुखों के कारणों से मुक्त हो जाता है, तब उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। जो अपनी इच्छाओं और कामनाओं से मुक्त नहीं हो पाता, वह कभी भी शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। और सोचो, जब भीतर शांति ही नहीं होगी तो वह जीवन में सच्चा सुख कैसे पाएगा? उसका मन सदैव भटका रहेगा, वह भीतर ही भीतर अशांत और व्याकुल रहेगा। फिर श्री कृष्ण एक सुंदर उपमा देते हैं। ऐसा व्यक्ति उस नाव के समान होता है जो कभी इधर कभी उधर अपनी इच्छाओं की तेज हवाओं से बहती रहती है। उसके जीवन की कोई दिशा नहीं होती, कोई स्थिरता नहीं होती। वह हर समय अपने मन की लहरों में उलझा रहता है, कहीं कुछ पाने की लालसा, कहीं खो देने का डर, और इस द्वंद्व में वह स्वयं को खो देता है। परंतु जब बुद्धि स्थिर हो जाती है तो वह उस गहरे शांत समुद्र के समान होता है, जिसमें चाहे कितनी ही नदियां आकर मिलें, वह कभी उफनता नहीं, डोलता नहीं। वह हर स्थिति में संतुलित रहता है। स्थिर बुद्धि प्राणी जो न कामनाओं में बहता है, न क्रोध में जलता है, वह मृत्यु के बाद मेरी ही शरण में आता है। वही मुझे प्राप्त करता है, वही मोक्ष को प्राप्त करता है। क्योंकि जब मन शांत होता है, तब आत्मा परमात्मा से मिलती है। मित्रों, जीवन की सबसे गहरी सच्चाइयों में से एक है मृत्यु, और शायद हम में से अधिकांश ने कभी न कभी किसी प्रियजन को खोने का दर्द सहा है, और जो अब तक इस पीड़ा से नहीं गुजरे हैं, उन्हें भी यह समझना चाहिए कि एक न एक दिन ऐसा क्षण अवश्य आएगा जब हम किसी बहुत अपने को खो देंगे या फिर स्वयं इस संसार को छोड़ देंगे।
यह एक कठोर सच्चाई है, लेकिन इसमें उदासी में डूबने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने हमें यह दिव्य ज्ञान दिया है कि हम न तो अपने जन्म से पहले थे, न मृत्यु के बाद रहेंगे, परंतु फिर भी हम पूर्ण रूप से समाप्त नहीं होते। हम आत्मा रूप में इस ब्रह्मांड में सदा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहते हैं। मृत्यु कोई अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है, एक द्वार है, या तो पुनर्जन्म का या फिर उस परमात्मा में लीन हो जाने का जिससे हम उत्पन्न हुए हैं। और जब अंत में हम सबकी आत्माएं उसी एक दिव्य स्रोत में लौट जाती हैं, तो फिर हमें इतना भावुक और भयभीत क्यों होना चाहिए? श्री कृष्ण कहते हैं, हम यह शरीर नहीं है, यह तो एक अस्थाई वस्त्र है जिसे आत्मा कुछ समय के लिए धारण करती है। हम आत्मा हैं, शुद्ध, शाश्वत, अमर, और वह आत्मा परमात्मा का ही अंश है। जब हमारी सच्ची पहचान ही ईश्वर से जुड़ी है, जब हमारे भीतर वह दिव्य चिंगारी है, तो फिर क्यों ना हम इसी जीवन में उस परमात्मा से मिलने का प्रयास करें। यह संसार, ये संबंध, ये मोह सब माया है। यह केवल एक नाटक है, एक लीला है जिसे स्वयं परमात्मा ने रचा है। मित्रों, अर्जुन भी उस क्षण गहरे मोह और भावनात्मक भ्रम में फंसे हुए थे। उनका मन अपनों के प्रति प्रेम, संबंधों और संवेदनाओं से इतना भर गया था कि वे यह समझ ही नहीं पा रहे थे कि उन्हें क्या करना चाहिए। जब भी हम जीवन में कोई बड़ा निर्णय लेने लगते हैं, तब ठीक ऐसी ही स्थिति हमारे साथ भी होती है। एक ओर हमारा मोह, लगाव, रिश्ते और भावनाएं होती हैं, और दूसरी ओर हमारा कर्तव्य, हमारा लक्ष्य और जीवन का सत्य मार्ग। श्री कृष्ण हमें यही सिखाते हैं कि जब निर्णय लेने का समय आता है, तो हमें यह स्पष्ट रूप से देखना चाहिए कि कहीं हमारा मोह ही तो हमें अपने धर्म और कर्तव्य से भटका नहीं रहा। यही मोह हमें उस रास्ते से दूर करता है जो वास्तव में हमें हमारी मंजिल तक ले जा सकता है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए कि आपको घर से दूर किसी दूसरे शहर में पढ़ाई के लिए जाना है, या अपने सपनों को पूरा करने के लिए परिवार से दूर जाना पड़ रहा है। ऐसे समय में आपके मन में भावनाएं उमड़ेंगी, माँ बाप का स्नेह, घर की यादें, वह सुरक्षा का भाव। यह सब मोह की डोर बनकर आपको रोकना चाहेगा। पर क्या आप जानते हैं, यदि आप इन डोरों को नहीं काटते तो आप कभी उड़ नहीं पाएंगे। ठीक यही अर्जुन की भी स्थिति थी। उनके मोह ने उनके कर्तव्य को धुंधला कर दिया था। वह धर्म और अधर्म के बीच का अंतर नहीं समझ पा रहे थे, क्योंकि उनका हृदय अपनों के लिए रो रहा था। मित्रों, हर निर्णय में, हर मोड़ पर हमें यह पहचानना बहुत आवश्यक होता है कि हमें क्या छोड़ना है और क्या थामना है। सफलता और आत्मिक संतुलन तभी प्राप्त होते हैं जब हम मोह से ऊपर उठकर यह समझ पाते हैं कि हमारा सच्चा कर्तव्य क्या है और उसके लिए कौन सा त्याग आवश्यक है। इसके बाद आइए उस गहराई को समझें जहां हमारी समस्याओं की असली जड़ छिपी होती है। मित्रों, हमारे जीवन के दुखों का सबसे बड़ा कारण कोई बाहरी परिस्थिति नहीं, बल्कि हमारी अपनी इच्छाएं हैं, और उन इच्छाओं के बारे में बार बार सोचते रहना। हम किसी चीज को चाहते हैं, बार बार उसकी कल्पना करते हैं, मन में उसके रंगीन चित्र बनाते हैं, और धीरे धीरे वह इच्छा हमारी आवश्यकता नहीं, हमारा जुनून बन जाती है। जब हम उन इच्छाओं को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं, तो हम पूरे मन से, पूरी उम्मीद के साथ जुट जाते हैं। लेकिन जैसे ही किसी कारणवश वह प्रयास विफल हो जाता है, तो उसी क्षण हमारे भीतर एक आग जन्म लेती है। वह आग है क्रोध। और यह क्रोध एक ऐसे धीमे जहर की तरह होता है जो न केवल हमारी बुद्धि को नष्ट करता है, बल्कि हमारे रिश्ते, हमारा धैर्य, हमारी आत्मा की शांति, सब कुछ जला देता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यदि यह क्रोध आपके भीतर घर कर गया और आपने उसे समय रहते नहीं छोड़ा, तो आप जीवन भर खुश नहीं रह सकते। आपकी मुस्कान क्षणिक होगी
और भीतर एक अधूरी बेचैनी हमेशा बनी रहेगी, क्योंकि यह संसार बाहर का नहीं है, यह तो आपके ही विचारों का प्रतिबिंब है। जैसे विचार आपके मन में होंगे वैसा ही संसार आपको दिखेगा। अब आप यह सोच सकते हैं, यदि जीवन में कोई इच्छा ही न रहे तो फिर हम कैसे आगे बढ़ेंगे, सफलता कैसे मिलेगी, नाम, पहचान, सम्मान, यह सब कैसे प्राप्त होगा? और यही प्रश्न अर्जुन के मन में भी था। श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम और गहराई से स्पष्ट किया। वे कहते हैं, इच्छा छोड़ने का अर्थ यह नहीं है कि आप जीवन में लक्ष्यहीन हो जाएं या कुछ भी न करें। इसका वास्तविक अर्थ है, सबसे पहले आप अपने कर्म को पहचानिए। यह जानिए कि आपका वास्तविक कर्तव्य क्या है, वह कार्य क्या है जो आपको भीतर से पुकार रहा है, जो आपके जीवन का उद्देश्य है। जब आपको यह स्पष्ट हो जाए कि आपको क्या करना है, तब फल की चिंता किए बिना, सफलता की लालसा या असफलता के भय से मुक्त होकर उस कार्य को पूरी निष्ठा, श्रद्धा और समर्पण के साथ कीजिए, जैसे वह कार्य आप नहीं स्वयं भगवान कर रहे हो। इसलिए कर्म कीजिए, पर उसे ईश्वर को समर्पित करके। फिर देखिए जीवन कितनी सुंदरता, शांति और आनंद से भर उठता है। गीता का दूसरा अध्याय हमें यही सिखाता है कि जीवन एक कर्म भूमि है, रणभूमि नहीं। और यदि हम अपने कर्म ईश्वर को अर्पित कर दें तो हर कार्य साधना बन जाता है। जब मन शांत होता है तब आत्मा परमात्मा से मिलती है। और यही है गीता के दूसरे अध्याय का शाश्वत संदेश। मित्रों, आपने इस अध्याय से क्या सीखा, कमेंट में जरूर लिखें। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने परिजनों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन भी दबाएं। अंत तक मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर भगवत गीता के इस वीडियो में मुझसे कोई भी त्रुटि हो गई हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मिलते हैं जल्दी ही श्रीमद् भगवत गीता के तीसरे अध्याय की ऐसी ही आसान और सरल व्याख्या के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय श्री राधे कृष्ण, राधे राधे।